नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लगभग 2000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो और जीडी, जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उन सब में आए हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और ये चैप्टर वाइज सीरीज है पहले मैंने हिस्ट्री उठाई है। हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी में वो पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश इंडियन हाउस एट देश इन 1905। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में देश में इंडिया हाउस की स्थापना की। श्यामाजी वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना 1905 में करी थी। और ये कहाँ पर करी थी? ये लंदन में करी थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, श्यामा कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना करी थी 1905 में। इन्होंने 2 और सोसाइटी बनाई थी, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखो आप इनकी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट और द इंडियन हाउस। ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो श्यामा कृष्ण वर्मा ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश इन 1906-8। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में देश में हुई। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये ढाका में बनी थी 1906 में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश ये बनी थी कब? 30 दिसंबर 1906 में। और ढाका जब ब्रिटिश इंडिया के पास था उस टाइम ये बनी थी। अभी प्रेजेंट में ढाका कहाँ पर है? वो बांग्लादेश में है। और जब ये 30 दिसंबर 1906 में बनी थी तो इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? इसके प्रेसिडेंट बने थे आगा खान थर्ड, जिसको हम सुल्तान मोहम्मद शाह भी बोलते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि जो रिवोल्यूशन पास हुआ था ऑल इंडिया लीग बनाने का, वो किसने पास करा था, किन लोगों ने पास करा था? तो नवाब सलीम उल्ला खान और हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना जफर अली, इन लोगों ने ऑल इंडिया लीग बनाई थी और इसका रेवोल्यूशन पास किया था। देखिए, 1906 में ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो बनी थी। और 1907 में 29 दिसंबर 1907 में कराची में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। अगर फर्स्ट सेशन की बात करेगा तो 1907 में कराची में हुआ था। और उसके प्रेसिडेंट थे आदमजी पीर भाई। 1906 में बनी, 1907 में फर्स्ट सेशन हुआ इसका। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग है वो ज्वाइन कब करी थी, तो 1913 में ज्वाइन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाउन was built by the विजया इन कावेरी डेल्टा। निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कावेरी डेल्टा में शासक विजया ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है तंजावुर, ऑप्शन डी। देखिए, चोला एम्पायर की बात करते हैं, उसके फाउंडर है विजयला। ये 1850 में बना था एडी में। जो विजयला है ना, उसने कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया था। तो कावेरी जो डेल्टा है वो मुत्तरैयर के कंट्रोल में था। मुत्तरैयर के कंट्रोल में था कावेरी डेल्टा, उससे कैप्चर कर लिया विजयला ने और यहाँ पर तंजावुर को स्टेब्लिश कर दिया था। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चोला एम्पायर के 2 ग्रेट रूलर हैं, राजा 1 और राजेंद्र 1। जो राजा है ना, उसने एक बहुत फेमस टेम्पल बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल। जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो शिव भगवान का टेम्पल है और वो कहाँ पर है? वो तंजावुर में है। ठीक है, याद रखो, तंजावुर में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? राजा ने बनवाया था। फिर जो राजेंद्र 1 थे उन्होंने हराया था जो पाला किंग थे, महलपाल को हराया था राजेंद्र 1 ने। उसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था गंगई कोंडा चोला का टाइटल लिया था राजेंद्र 1 ने। और लास्ट रूलर है चोला डायनेस्टी के कौन? राजेंद्र 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ड बाय देश रूलर। अनंतराज सागर टैंक का निर्माण देश शासकों द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो अनंत सागर टैंक है उसका निर्माण किया था विजयनगर शासक ने। तो विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं तो जिसकी कैपिटल थी हम्पी। और हरिहर बुक्का ने ये डायनेस्टी बनाई थी। जो विजयनगर एम्पायर है वो हरिहर बुक्का ने बनाया था और ये संगम डायनेस्टी के रूलर थे। फिर अनंतराज सागर टैंक, जो अनंतराज सागर टैंक है वो लगभग 1.3 किलोमीटर का डैम है। और ये डैम कौन सी नदी के ऊपर है? ये डैम है मालदेवी रिवर के ऊपर। अनंत सागर डैम है मालदेवी रिवर के ऊपर। जो अनंत सागर डैम है उसको हम कोरांगल डैम भी बोलते हैं। और जो अनंत सागर डैम कोरांगल डैम है वो बनवाया था कृष्णदेव राय ने। अगर मैं विजयनगर के टाइम की पोर्ट सिटी की बात करूं तो विजयनगर में बहुत सारी पोर्ट सिटी थी, जैसे मैंगलोर, भतकाला, बरकूर, उन्ना, वारा। ये कुछ मेजर पोर्ट सिटी थी विजयनगर एम्पायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1804 एट डेज टू वर्क एबोलिशन ऑफ कास्ट। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए
परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में देश में की गई थी। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, जो परमहंस मंडली है ना, वो अबोलिश किसके लिए बनाई गई थी? तो अबोलिशन ऑफ कास्ट के लिए बनाई गई थी, कास्टवाद को खत्म करने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1840 में बॉम्बे में स्टेब्लिश हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे, ऑप्शन सी। परमहंस मंडली ये स्टेब्लिश हुई थी 1840 में बॉम्बे में। और इसको स्टार्ट किसने किया था? इस मंडली को बनाया किसने था? दुर्गाराम मेहता जी और ददोबा पांडुरंग ने बनवाया था, और उनके साथ कुछ और दोस्त थे। तो इन दोनों का नाम याद रखो। और ये जो परमहंस मंडली थी वो ब्रेक द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम चलता था उसको खत्म करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मुगल एम्पायर व्हेन ए मैसिव रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट 1857? तो देखिए, जो 1857 वाला रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें मुगल एम्पायर की तरफ से कौन सा रूलर लड़ा था ब्रिटिश के खिलाफ? इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। 1857 में ये मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, और ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो रिवोल्ट होता है 1857 वाला, वो ब्रिटिश के खिलाफ था, ईस्ट इंडिया के खिलाफ था रिवोल्ट। और ये एक्चुअली स्टार्ट होने वाला था 10 मई 1857 में। 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट होने वाला था, मगर मार्च में क्या हुआ? 1857 मार्च में मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर में, मंगल पांडे ने एक सीनियर ऑफिसर को मार दिया था बैरकपुर में, याद रखो। इसके बाद उनको पकड़कर फांसी दे दी गई थी। तो इनको फांसी दी थी 8 अप्रैल 1857 में, इनको फांसी दी थी मंगल पांडे को। तो ये रिवोल्ट को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, सेपोए मोर्टिनी, इंडियन म्यूटिनी और ग्रेट रिबिलियन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 और इंडियन इंसेक्शन, और एक और नाम से जानते हैं द फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंट। देखिए, जो फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंट है ना, यह बुक लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर ने। याद रखो, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट किस पे बेस्ड है? तो 1857 वाले रिवोल्ट पे बेस्ड है। अगर मैं बात करूं 1857 वाला रिवोल्ट हुआ था, उस टाइम ब्रिटिश के वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और जो लास्ट मुगल एम्पायर थे वो थे बहादुर शाह जफर, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। और जो बहादुर शाह जफर है वो अकबर द्वितीय के सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश इन। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना देश में की गई थी। तो इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है वो 1940 में बनी थी। और इसको बनाया कौन था? इस पार्टी को किसने बनाया था? त्रिदीप चतुर्वेदी ने बनाया था 1940 में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया वाज कोस्टल settlement where ship unloaded goods from distant land between the 2200 and 19th year ago? भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर का एक तटीय बस्ती जहां 2200 से 1900 साल पहले जहां दूर देशों से सामान उतारते थे? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2200 से लेकर 1900 के बीच में ऐसा कौन सा शहर है जहां पर जहाज से सामान उतारते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है अरिका मेंडू। अरिका मेंडू जो जगह है वहां पर बस्ती और ये जहाज से सामान उतारते वगैरह थे। अरिका मेंडू कहाँ पर है? अरिका मेंडू पौंडुचेरी में है, और इसकी खोज करी थी 1940 में। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ साउथ इंडिया है, उसने इसकी खोज करी थी 1940 में। अगर मैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो मेजर पोर्ट सिटी कौन सी है? काराकल है ईस्ट कोस्ट इंडिया की मेजर पोर्ट सिटी। जो काराकल है वो अपने टेम्पल के लिए बहुत फेमस है। जैसे वहां पर सन्नेश्वरा टेम्पल है, श्री कालेशनाथा टेम्पल है, वारावेग्रा टेम्पल, अमैयर टेम्पल, ये सब टेम्पल कायाकल में है। देखिए, यमन को 1723 में फ्रेंच ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो ये डेट याद रखो, यमन था 1723 में फ्रेंच ने इसको ऑक्यूपाइड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड इंडियन कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी 1757? देखिए, जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, इंग्लिश की तरफ से किसने लीड करी थी इस बैटल को? तो इंग्लिश ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 एडी में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, और ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। 1760 एडी में बैटल ऑफ वॉन्डीवोश लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहरन बुक्का एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन कर्नाटका एंड एस्टेब्लिश द कैपिटल सिटी विजयनगर ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन देश इन 1336। जो हरिहर एन बुक्का थे उनने कर्नाटका में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई थी जिसकी कैपिटल विजयनगर थी। तो ये कौन सी बैंक के किनारे थी ये विजयनगर? तो विजयनगर तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कल डिस्कस किया था। और जो विजयनगर एम्पायर है ना, उसमें 4 डायनेस्टी थी।
जिसमें संगम डायनेस्टी थी। संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे हरिहर बुक्का। ये फोर्थ पार्ट था एसएससी का। इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। एसएससी अपना जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन का वेटेज पेपर में बढ़ाती जा रही है, इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।